सबसे ज़्यादा लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जाते थे या वो काफ़ी एक टफ होता, तो क्या उसके विकल्प के रूप में देखा कि जो लोग नहीं कर सकते वो इधर भी करेंगे, तो इनका भी करियर एक लंबा स्कोप है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो फिनांस देखते हैं और जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो कॉस्ट और मैनेजमेंट देखते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, यहाँ समय कम है और यहाँ रिजल्ट भी बेहतर है, सिलेबस भी थोड़ा छोटा है। कितना दिन में क्लियर कर लिया आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तकरीबन 5 मंथ्स में हम आए थे, एग्ज़ाम से पहले 5 मंथ्स पहले हम आए थे। तो सर अच्छा पढ़ाए और अच्छा गाइड किए तो निकल गया एक बार में। फाउंडेशन का जर्नी बहुत अच्छा रहा और सर ने भी बहुत सपोर्ट किया और आगे अब इंटरमीडिएट का पढ़ाई करना है और अच्छा करना है। लोग को लगता है कि सीए और सीएसई एक ऑप्शन है जो कि होता है, लेकिन सीएमए के बारे में पता चला, मनप्रीत सर से पता चला था सीएमए के बारे में और पता चला था कि निखिल सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ा रहे सीएमए का यहाँ पे, तो बस यही ज्वाइन किया। डिफिकल्ट लगा कि इन्होंने आसान तरीके से? नहीं, मेरे लिए तो अकाउंट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं डर रही थी सीएमए में आने से पहले, लेकिन मनप्रीत सर का सपोर्ट रहा, मैं उनके सपोर्ट के फाउंडेशन निकाल पाई हूँ। अकाउंट का जो विषय है वो काफ़ी हर किसी को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कॉमर्स लेते हैं, आधे रास्ते से छोड़कर निकल जाते, लेकिन यहाँ पर जर्नी किस तरीके का रहा, कैसे इंटरेस्टिंग बना? मतलब अकाउंट्स तो हार्ड है ही, लेकिन मनप्रीत सर की हेल्प की वजह से इजी लगने लगा। सब लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। पहले तो समझ में नहीं आती, लाइफ में जब हम आते हैं, प्रैक्टिकल जब करते हैं, तब पता चलता है कि डेबिट और क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप इन बच्चों को, हालांकि जब आपने किस तरीके से इनको ये इंटरेस्टिंग बनाया? पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आई गेस बहुत लोग पढ़ा भी रहे होंगे, बट एक बच्चा जब आपके पास से जॉब लेके जाता है तो वो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल अलग लेवल की होती है। आज की डेट पे जिस तरह की कंपटीशन है, हम तो सारे बच्चों को यही कहेंगे कि आप जो भी कोर्स ऑप्ट करते हैं, बस उसका एंड रिजल्ट देखिए कि आपके पास एक सिक्योर्ड जॉब हो रही है कि नहीं हो रही। अभी हर चीज़ में जो एआई आ गया उसका दबदबा है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत क्या, वो तो मिनटों में आपको हो जाएगा, ये सारे कुछ कॉस्ट वो तो क्या लग रहा है कि जॉब पर खतरा है? सर देखिए, सीए या सीएमए या सीएस की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हम लोग वो लोग हैं जो रूल बनाते हैं, हम रूल बनाते हैं, वही रूल को एआई में डाला जाता है, तो एआई डेवलप करने में भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, उसमें जमशेदपुर के छात्रों ने बेहतर किया है और छात्राओं ने भी बेहतर किया है। तो मैं उन लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले आपको बधाई, हम यहाँ एनएसी में हैं। क्या कहेंगे इस रिज़ल्ट के बारे में और कितना इम्पोर्टेंस? सर बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, इन्होंने काफ़ी समय दिया इस पढ़ाई को और रिज़ल्ट हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। उम्मीद है बच्चे आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। फाउंडेशन का जर्नी बहुत अच्छा रहा और सर ने भी बहुत सपोर्ट किया और आगे अब इंटरमीडिएट का पढ़ाई करना है और अच्छा करना है, उधर भी मेहनत करना है। किस तरीके का इस फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप लोगों को किस तरीके का कैरियर इसमें बिल्डअप होता है, थोड़ा उसके बारे में आप लोग? मैनेजमेंट, ये कॉस्ट मैनेजमेंट का एक है जहाँ हम लोग को सब मैनेज करना रहता है। हर एक कॉस्ट यूनिट कितना रहता है, हर एक चीज़ का प्राइस पर यूनिट कितना रहता है, बस ये हम लोग का सारा कुछ मैनेज करना रहता है और आगे बहुत अच्छा करियर रहता है इसमें से। और यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छात्रों का इसमें किस तरह का भविष्य है, जो कोर्स से फाउंडेशन उन्होंने किया, आगे क्या इनकी पढ़ाई होगी और कंपनियों में आज जो जॉब का रिक्वायरमेंट है किस तरीके का? एक्चुअली सर अभी इन्होंने फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसके बाद इन्हें 2 लेवल ऑल क्लियर करना है, एक इंटरमीडिएट का लेवल है और एक फाइनल का लेवल है। जब ये दोनों लेवल क्लियर कर लेंगे तो ये कंपनी में CFO CMD लेवल तक जा सकते हैं, तो कैरियर इनका बहुत अच्छा है। ये कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर जनरल मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे चले जाते हैं। अभी तक इसलिए कि सबसे ज़्यादा लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जाते थे या वो काफ़ी एक टफ होता, तो क्या उसके विकल्प के रूप में देखा कि जो लोग नहीं कर सकते वो इधर भी करेंगे, तो इनका भी करियर एक लंबा स्कोप है? यस सर, एक्चुअली सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो फिनांस देखते हैं और जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो कॉस्ट और मैनेजमेंट देखते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, यहाँ समय कम है और यहाँ रिजल्ट भी बेहतर है, सिलेबस भी थोड़ा छोटा है, तो ये एक बेहतर विकल्प है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉमर्स के फील्ड में आगे बहुत अच्छा बेहतरीन कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। आप बताइए किस तरीके का पूरी जर्नी रहा और आगे क्या? मेरा नाम नेहा शर्मा है और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे इंटर का पढ़ाई करना है। इंटर आप लोग ने 12th करके आया, मतलब अभी आप लोग 10th किए थे, क्या किए थे? नहीं, 12th का और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, अब इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे, उसके बाद फाइनल के लिए। सर ने और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हमको इसके अलावा, मैंने भी खूब मेहनत किया है
और आगे इंटरमीडिएट का तैयारी करना है। जैसे सर ने बताया कि भाई जो लोग सीए नहीं कर पाते हैं और ये करते हैं, इसमें भी बेहतर विकल्प है। तो क्या इससे पहले, इस इंस्टीट्यूट में आने के पहले आप लोगों ने सुना था इसके बारे में? वेल हाँ, इंटरनेट पे तो बहुत ये सब आते रहता है। कॉमर्स का फील्ड जब आप ले लेते हो तो ऑब्वियस सा बात है कि बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि उसके आगे क्या करें। लोग को लगता है कि सीए और सीएसई एक ऑप्शन है जो कि होता है, लेकिन सीएमए के बारे में पता चला, मनप्रीत सर से पता चला था सीएमए के बारे में, और पता चला था कि निखिल सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ा रहे सीएमए का यहाँ पे, तो बस यही ज्वाइन किया। हम लोग का सीएमए का जर्नी बहुत अच्छा है। फाउंडेशन में हम लोग को सर बहुत हेल्प किए। सर के बिना शायद फाउंडेशन निकालना इतना इजीली नहीं हो पाता। हम लोग भी बहुत मेहनत किए थे, फैमिली का भी सपोर्ट। कि जो मैथ वाले हैं जिनका तगड़ा होगा वही इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर लोगों के थ्रू मैथ्स भी हम लोग के लिए बहुत ईजी हो गया था। सबको लगता है मैथ्स बहुत हार्ड रहता है, लेकिन यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छा, हम लोग को मैथ्स में भी बहुत हेल्प मिला। डिफिकल्ट लगा कि इन्होंने आसान तरीके से? नहीं, मेरे लिए तो अकाउंट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं डर रही थी सीएमए में आने से पहले, लेकिन मनप्रीत सर का सपोर्ट रहा। मैं उनके सपोर्ट के फाउंडेशन निकाल पाई हूँ और अच्छा मार्क्स आया है। अब आगे कॉन्फिडेंस है कि आगे की? हाँ, आगे सब सर लोग के सपोर्ट से, निखिल सर, मनप्रीत सर के सपोर्ट से फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल सब निकल जाए। मेरा नाम विजय ओझा है। तो आपकी किस तरीके की जर्नी रही, कैसा आपने तैयारी किया कि सबसे ज़्यादा आपने रैंक लेकर आए? बस सर लोग हेल्प किए, अच्छा से गाइड किए, बस हो गया। जैसे हमने बताया कि अकाउंट का जो विषय है वो काफ़ी हर किसी को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कॉमर्स लेते हैं, आधे रास्ते से छोड़कर निकल जाते हैं कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट। लेकिन यहाँ पर जर्नी किस तरीके का रहा, कैसे इंटरेस्टिंग बना? मतलब अकाउंट्स तो हार्ड है ही, लेकिन मनप्रीत सर की हेल्प की वजह से इजी लगने लगा। तो इन्होंने फार्मूला बताया? नहीं, मतलब एक्सप्लेन अच्छा से कर लेते थे इजीली, सब टॉपिक अच्छा से समझा देते थे। चलिए सही है। तो शिक्षक की भूमिका होती है, आपकी बताइए किस तरीके का ये रहा और आगे क्या तैयारी की? अच्छा था सीएमए का जर्नी, और आगे फाउंडेशन पास कितना दिन में क्लियर कर लिया आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तकरीबन 5 मंथ्स में हम आए थे। एग्ज़ाम से पहले 5 मंथ्स पहले हम आए थे। तो सर अच्छा पढ़ाए और अच्छा गाइड किए, तो निकल गया एक बार में। आपने सीए क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि वो डिफिकल्ट था कि क्या था? नहीं, वो डिफ़िकल्ट था। तो निखिल सर ने कहा कि सीएमए अच्छा कोर्स है और इसका आगे जाके अच्छा स्कोप भी है, तो फिर हम इसलिए फिर सीएमए। कितना दिन सीए में टाइम दिए थे आप? उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे, एक ही अटेम्प्ट 4 नहीं हो पाया था। चलिए आगे आपके सब लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। तो अकाउंट जैसे जो विषय है, जो बहुत डेबिट क्रेडिट पहले तो समझ में नहीं आती, लाइफ में जब हम आते हैं, प्रैक्टिकल जब करते हैं, तब पता चलता है कि डेबिट और क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप इन बच्चों को, हालांकि जब आपने किस तरीके से इनको ये इंटरेस्टिंग बनाया? सर हम तो कोशिश यही हमारी रहती है कि बच्चा जब 11th क्लास में आए तो उसी वक्त हम उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ के बारे में बताना स्टार्ट करें। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आई गेस बहुत लोग पढ़ा भी रहे होंगे, बट एक बच्चा जब आपके पास से जॉब लेके जाता है तो वो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल अलग लेवल की होती है। तो आज की डेट पे जिस तरह की कंपटीशन है, हम तो सारे बच्चों को यही कहेंगे कि आप जो भी कोर्स ऑप्ट करते हैं, बस उसका एंड रिज़ल्ट देखिए कि आपके पास एक सिक्योर्ड जॉब हो रही है कि नहीं हो रही है। रही बात पढ़ाने की, तो पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा हार्ड फॉर्मूला कुछ भी हम लोग नहीं अप्लाई करते। बच्चों की मेहनत भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। एंड इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा, जो बच्चे पास हुए हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और जो नहीं पास हुए हैं, जो पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं लिए हैं, तो उनको भी घबराने की बात नहीं है। लाइफ बहुत लंबी जर्नी है। कितने लोग आपके यहाँ से पार्टिसिपेट किए थे और कितने लोग? तकरीबन 25 लोगों ने अटेम्प्ट किया था हमारे यहाँ से फाउंडेशन, जिसमें 22 हमारा सक्सीड कर गए हैं। जो 3-4 बच्चे नहीं सक्सीड किए हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो भी अगले अटेम्प्ट में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे। सबका एक अपना समय होता है, वो तो समय आने पर ही बच्चा क्लियर करेगा। मेहनत जारी रखनी है और रिजल्ट तो आना ही है। के टर्म इतने बड़े होते हैं ना, समायोजन, ये वो, हिंदी अगर इंग्लिश ए में कहे तो इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि उनसे बच्चे आधा निराश हो जाते हैं कि ये सब कैसे होगा। तो उन चीज़ों को आप लोग अंकेक्षण, ऑडिट, क्या क्या, तो किस तरीके से आप लोग आसान, क्या सीए वाली सारी चीज़ें यहाँ भी कुछ पैटर्न फॉलो होती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका 30 से 40% तो बिल्कुल वहाँ से कैरी होता है। और जो आपका सवाल है उसका सिंपल सा एक ही जवाब है, हार्ड वर्क ही है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चे को हार्ड वर्क करना होगा। देखिए, जो लगे रहना होगा, जो नोटबुक एक्सपीरियंस है, जो लिखने का प्रैक्टिस है, जो पढ़ने की प्रैक्टिस है, क्लास रेगुलर आना है। तो अगर बच्चा, हमारी टीचर यही कहते थे कि अगर क्लास रेगुलर आ रहे हैं तो 40% तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गई आपकी। और दूसरी चीज़ है, आज के ज़माने में बच्चों के पास बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी हैं, हम भी मदद करते हैं, और बच्चे का भी हार्ड वर्क है। ये सारे चीज़ों का कॉम्पोजिशन, मिश्रण ही एक अच्छा रिजल्ट बना पाता है। अभी हर चीज़ में
जो AI आ गया उसका दबदबा है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत क्या, वो तो मिनटों में आपको हो जाएगा, ये सारी कुछ कॉस्ट वो तो क्या लग रहा है कि जॉब पर खतरा है, या भाई अभी भी जो कॉस्ट आप लोग पढ़ा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग या CA, उनकी ज़रूरत पड़ेगी? सर देखिए, CA या CMA या CS की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हम लोग वो लोग हैं जो रूल बनाते हैं, हम रूल बनाते हैं, वही रूल को AI में डाला जाता है, तो AI डेवलप करने में भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। फार्मूला तो आप ही हाँ, ये कहना एकदम गलत होगा कि AI आने से हमारा काम कम होने वाला है, उल्टा AI को हमारी आवश्यकता पड़ने वाली है। आपने सही कहा कि भी इसलिए कि AI को डेवलप भी करने के लिए भी वो डेवलपर भी चाहिए, वो फार्मूला गढ़ने के लिए, जिस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि काम आसान होता है। तो ये सारे बच्चे थे, इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इसी तरीके से। और जो लोग जैसे इन्होंने कहा कि भाई जिनका रिजल्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आया वो लगे रहेंगे, तो उनके जो है आगे उनका भी रिजल्ट आएगा और आधे से अधिक प्रॉब्लम जो है ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सभी के लिए धन्यवाद। अपने सहयोगी श्री श्रामती के साथ शशि भूषण, सुशोल संवाद, झारखंड।